सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 7 7/12/2017 सेकंड शिफ्ट में आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 35 क्वेश्चन को कम समय में ट्रिकी अप्रोच के साथ आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। जितने भी स्टूडेंट आपके रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, यदि टीसीएस कंपनी इस बार अपना एग्जाम पैटर्न रीजनिंग का बदलती है, उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2020 में आपके जिन चैप्टरों से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लगभग 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 2017 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर कौन कौन से आपके? नंबर 1 फिगर काउंटिंग, नंबर 2 आपका कोडिंग डिकोडिंग, नंबर 3 आपका वर्ड रिलेशन, नंबर 4 आपका डायरेक्शन, नंबर 5 आपका नंबर सीरीज। ठीक है जी, इन चैप्टरों को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना जरूरी है। नंबर 2, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत आपके 38 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। इन 38 शिफ्ट को मैं आपके ऑनलाइन एग्जाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने इनकी प्रैक्टिस की है, उनकी स्पीड बहुत बेहतरीन आ रही होगी, रीजनिंग में कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। नंबर 3, क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करना सीखना है, ऑप्शन काटने सीखने हैं। आप भावी पुलिस वाले बनने जा रहे हो, आपको अंकों में देखना है कि चोर कौन सा है, क्योंकि रीजनिंग के ऑप्शन है ना बच्चों, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर मैं हूं, बस वही देखना है। आज की क्लास में वही सिखाने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से में संबंधित शब्द चुनिए। कोण, रेडियन और दाब। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जिस प्रकार कोण का मापन इकाई क्या होती है बच्चों, रेडियन, उसी प्रकार दाब की क्या हो जाएगी आपकी पास्कल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका। इसके लिए आपको एबीसीडी आनी चाहिए। देखते हैं एफ एफ में कितने बढ़ाए बच्चों, 5 बढ़ाकर के लिखा गया। आई में 5 बढ़ाकर कितना लिखा है एन। आर में 4 बढ़ाकर लिखा डब्ल्यू। ई में 5 बढ़ाकर कितना हो जाएगा जे। ऐसी पी है, पी में 5 बढ़ाओ, पी में 5 जब ऐड करोगे पी होता है आपका 16 पर, 16 5 21, 21 पर होता है आपका यू। यू 2 ऑप्शन में, ए में है और सी में। ऑप्शन नंबर बी नहीं होने का आपका, ऑप्शन नंबर डी नहीं होने का। अब मैं देखता हूं इसके बाद आपका आई कितने पे होता है 9 में, 9 में 5 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा एन। यू एन वाले दोनों, यू एन वाला कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है। बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो चिल्ला कर कह रहा है, देखो अलग ही दिख रहा है, राइट आंसर में हूं, यही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, 43 57 36। लॉजिक क्या लगाया हुआ है, 43 और 57 में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 14 का। 14 ऐड हुए हैं तो 36 में 14 जोड़ दोगे तब कितना हो जाएगा 50। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए। हिरन, कबूतर, बाघ, बिजली। बिजली नहीं, बिल्ली। हिरन, कबूतर, बाघ, बिल्ली। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, बी आर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कबूतर उड़ते हैं, ये उड़ते नहीं है। ठीक है जी, हिरन, बाघ, बिल्ली ये सभी जानवर है, स्तनधारी वर्ग के प्राणी है, जबकि कबूतर एक पक्षी वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर चुनिए। अब आपको इसके लिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए इनके नंबर। क्यू कितने पर होता है 17 पर, यू कितने पर होता है 21 पर, वाई कितने पर होता है 25 पर, सी कितने पर होता है 3 पर। देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। 17 4 21, 21 4 25, 25 4 3 ही होगा, 26 के बाद 1 2 3 काउंट करते हैं, प्लस 4 हो रहे हैं सभी में। सेकंड देखते हैं ऑप्शन जी के ओ एस। जी कितने पर होता है आपका 7 पर, 7 और 4 11, 11 पर के होता है, के में 11 में 4 जोड़े 15, 15 पर आपका ओ होता है, ओ में ओ 15 पर होते हैं, फिर में 4 जोड़े एस, एस होता है आपका 19 पर। इसका मतलब इसमें भी लॉजिक आपका ठीक लगा है। अब नंबर 3 देखता हूं मैं यू वाला। यू में 4 जोड़ते हैं कितने होते हैं वाई, वाई में 4 जोड़े कितने हुए सी, सी में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों आपका, सी होता है 4 पर, जी होता है 3 पर होता है, सी 3 पर होता है, 4 जोड़कर 7, 7 पे क्या होना चाहिए था आपका जी, यहाँ पर है एच 5 जुड़े हुए हैं, यही आपका अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्द में दी गई विकल्पों में विषम संख्या का युग्म को चुनिए। विषम बताना है आपको। 15 की गुणा 3 में की 15 3 45, इसके बाद 17 की 3 में गुणा की 17 3 51, इसके बाद 16 की 3 में की 48, 14 की 3 में गुणा करके कितना आता है बच्चों, ये आपका 14 28 14 30 42 आता है, ये है 44, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। असंगत क्या है, ऑप्शन नंबर बी, छठे का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्द में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, कुछ लॉजिक लगाया हुआ है। 96 में से 15 बनाया हुआ है, हमें दिख रहा है 9 और 6 15 होता है, ठीक है जी। 7 2 कितना होता है 9 होता है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 9 और 2 कितना होता है 11, ये भी ठीक है। दोनों संख्या को जोड़कर अगली संख्या लिखी हुई है, 9 और 4 कितने होते हैं यहाँ पर 13, लिखे हुए 15, यही आपका असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 1 2 3 और एक ये पूरा 4। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। दी गई आकृति में कितने आपके आयत है? आयत को काउंट करने का मैं आपको तरीका बताया हुआ है। जितने भी आपके आयत होते हैं इन पर नंबर लिख लेते हैं 1 2 3। तीन हुए आपके, इनकी गुना कर देते हैं 1 गुना 2 गुना 3। कितने में? 3 दूनी 6। ठीक है जी। अब इधरली साइड से भी 1 2 3 इनकी भी गुना करेंगे 3 दूनी 6। 6 इधर से 6 इधर से, इनकी दोनों के आपस में गुना कर देते हैं। छंग छंग 36। कुल कितने हैं? 36। काउंट करने नहीं बैठना है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दी गई आकृति में कितनी सतह है? इस आकृति को मैं आपको 38 जो शिफ्ट हुई थी आपकी पासे वाले चैप्टर में लगातार आपको सिखाता आया हूं। डायरेक्ट कितनी हो जाएगी इसमें? कितनी हो जाएगी? 10। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। दी गई आकृति में 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? ये आपका पासे वाला चैप्टर है, ओपन डाइस वाला। देखते हैं। अब हमें पता है एक छोड़कर एक विपरीत होता है। देखो इस 3 के विपरीत क्या होगा? ना तो 6 होने का ना 9 होने का। क्या होगा? 3 के विपरीत 8 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं 6 के। 6 के विपरीत आपका 3 भी नहीं होने का, 9 भी नहीं होने का, आपका 8 भी नहीं होने का। ठीक है, तो आपका 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? आपका 6 के विपरीत होगा अगले वाला से 7। ठीक है जी। इसके बाद आपका 9 के विपरीत क्या हो जाएगा? 9 के विपरीत हो जाएगा आपका 4। अब किसके विपरीत पूछा? 9 के। 9 के विपरीत आपका 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। यदि एक दर्पण में ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी संख्या उत्तर आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? देखते हैं। मैं आपको लगातार बताता आया हूं। जैसे आपका ये दर्पण है, मान लिया यहाँ पर पी बना हुआ है, उत्तर आकृति में कैसे दिखाई देगा? उल्टा हो जाएगा। मान लिया ई बना हुआ है ऐसे, तो दर्पण में कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। जस्ट चेंज कर देते हैं। स्टार्ट कैसे होगा? एस से स्टार्ट होगा, आखिरी अक्षर पहले आ जाता है और चेंज हो जाते हैं ऐसा करके। ठीक है जी। एस से स्टार्ट होगा, उल्टे एस से। अब ये देखो उल्टा एस में कौन से ऑप्शन में आपका उल्टा एस है? वही आपका राइट आंसर होगा। क्या इसमें उल्टा एस है? सी में नहीं, सी नहीं होने का आपका। ये आपका सीधा ही एस बना हुआ है, बी भी नहीं होने का। अब देखते हैं ए और डी में उल्टा एस से स्टार्ट है। इसके बाद पी। पी इसमें क्या दे रखा है बच्चों? ये वाले पी में क्या दे रखा है? वाटरिंग में दे रखे, उल्टा कर दिया, जबकि पी उल्टा होगा, पी ऐसा होगा पी। ठीक है जी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। दी गई उत्तर आकृति में एक उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये वाला किसमें दिखाई दे रहा है? इसे आप कैसे दिखोगे बच्चों? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिखाई दे रहा है इसमें पूरा जेड नहीं बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपका पूरा जेड नहीं बना है, सही बना तो है, उल्टा बना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें तो है ही नहीं। अब हमें दिखाई दे रहा है इसमें ये बना हुआ है, देखो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों इतनी स्पीड इसलिए आ रही है, थोड़ा कुछ बच्चे सोच रहे हो बहुत फास्ट करा रहे हो सर। बच्चों प्रैक्टिस तो आपको ऐसी ही करनी पड़ेगी। जब लगभग आप 8 से 10 प्रैक्टिस सेट लगा दोगे तब आपकी भी स्पीड इतनी आएगी। पेपर कटिंग वाला मैं आपको इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता आ रहा हूँ एक्सप्लेन करते हुए। ये हमारे पास पेपर है, पेन चेंज करके मैं आपको सोल्व करता दिखाऊंगा। ऐसे मोड़ा, अब मेरे पास ये वाली आकृति बची। फिर क्या कह रहा है? एक बार और मुड़वा रहा है, पेन चेंज करते हैं। फिर इस साइड मोड़ा, मेरे पास कौन सी आकृति बची? ये बची। ठीक है जी। अब क्या किया है? इसको एक तो यहां से कट किया है, रेड पेन से कट करूंगा मैं। एक कट आपका ये लगाया है, एक कट आपका ये लगाया है कॉर्नर वाला। ठीक है जी। जब ओपन करोगे, जितनी बार आप ओपन करोगे वो आकृति है ना जो कटिंग वाली है बनाई है आपने, वो विपरीत होती जाएगी। बात समझ में आई? विपरीत होती जाएगी। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, ये कॉर्नर पे है, ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये एक यहाँ पे ओपन होगा, एक इधर ओपन होगा, दो बार ओपन करोगे। डबल जब ओपन करोगे तो कौन सी आकृति निकल कर आएगी आपकी? ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एबीसीडी के क्रम में लगाना है। एबीसी के क्रम में कैसे लगाओगे बच्चों? बी बी बी, सब में बी 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 है। अब देखते हैं पहले बी के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है। पेन चेंज कर लेते हैं। देखते हैं इसमें ओ है, इसमें आपका ए है, आर है, आर है, ई है। सबसे पहले ए वाला आएगा, दूसरा पहला आ जाएगा। क्लियर है जी। इसके बाद ए के बाद क्या आता है एबीसीडी के अकॉर्डिंग? ई आता है। फिर इसके बाद आपका 5 आ जाएगा। आपका ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है। अब इसके बाद ई के बाद दूसरे नंबर पे क्या? ई के बाद दूसरे नंबर पे क्या है? ओ है। तीसरे नंबर पर 1 आ जाएगा। 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 में है, अभी और काउंट करना पड़ेगा मुझे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। ए तीसरे नंबर काउंट करेंगे जब दो दूसरा नंबर पे सेम होता है, तीसरा काउंट करते हैं। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तीसरा भी सेम है। फिर चौथे पे काउंट करेंगे, इस पर एन है और इस पर आई है। पहले एन आता है, पहले आई आता है, पहले आई आता है, 4 आ जाएगा। इसके बाद आपका फिर क्या आएगा? थर्ड आ जाएगा। 251 43 राइट आंसर हो जाएगा। 251 43 ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 251 43 251 43 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 16वें नंबर का आपका
वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित है। अक्षर शब्द वाक्य, अक्षर शब्द वाक्य, अक्षर है बच्चों ये, ठीक है। फिर अक्षर से मिलकर क्या बनेगा आपका शब्द बनेगा, शब्द से मिलकर क्या बनेगा वाक्य मिलेगा। आकृति देखो कौन सी है, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लो जी देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस कराई हुई है कि 5 सेकंड में डायरेक्ट आंसर दोगे। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। कितनी लाल गाड़ी है, वो डिजिट आपकी लाल वाले में होनी चाहिए। मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको अलग ही दिखाई दे। वो आपकी लाल वाले में होनी चाहिए। चलो जी, या तो इस्पात है या चमकीली है, परंतु दोनों नहीं है। दोनों तो नहीं होनी चाहिए आपकी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका डिजिट ऐसी देखनी है जो दोनों नहीं है। एक तो आप 18 लोगे, 18 सिंगल में है। एक आप लोगे 21, 21 सिंगल में। 19 नहीं लेने के, 19 दोनों हो जाएगा। 18 और 21 को जब ऐड करोगे आप, कितना जाएगा आपका 39 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। लॉजिक लगाया हुआ है, देखो कितना जबरदस्त। ये 2 3 है, यहां से स्टार्ट करेंगे। 3 की गुणा 2 में करी, 3 दूनी 6 में, ये 4 जोड़े 10, 10 में 7 जोड़े 17, 17 में 2 जोड़कर 19 आ गया। ठीक है जी। अब देखते हैं 8। स्टार्टिंग में 2 से ही करेंगे, 8 गुना 2 करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ के कितना आता है आपका 19, 19 और 4 कितने होते हैं बच्चों आपके 23, 23 में 3 जोड़कर 26 लिख दिया। अब देखते हैं 5, 5 दूनी कितने होते हैं 10, 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 7 जोड़े 20, 20 में 8 जोड़कर कितना आ जाएगा 28। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। कथन निष्कर्ष बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस में आपकी करा चुका हूं। देखिएगा, कुछ मेज बड़ी है, मेज बनाते हैं। कुछ मेज है, ये क्या है बड़ी, ये आपकी बड़ी बनाई। ठीक है जी। कुछ मेज बड़ी है, कोई बड़ी नीली नहीं है। नीली आपकी अलग हो जाएगी, नीली आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखते हैं निष्कर्ष। सभी बड़ी मेज है, क्या सभी बड़ी मेज निकल रही है आपकी? सभी बड़ी मेज है ना सर, नहीं निकल रही है। सभी बड़ी मेज कहां जाएगी? ठीक है जी, कुछ आएगी। दूसरा, कुछ नीला बड़ी है, कुछ नीला बड़ी है, नीला तो आपका अलग है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? राइट आंसर होगा न तो निष्कर्ष 1 नहीं निष्कर्ष 2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कुछ कुर्सियां आयत है, क्या कह रहे हैं? कुछ कुर्सियां क्या आपकी आयत है। बना देते हैं जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं लगातार, कुर्सियां बनाते हैं। कुर्सी, कुछ कुर्सी क्या है आयत, कुछ है जी, सारी नहीं है, ध्यान रखना। आयत कुछ आधा आता है, कुछ थोड़ा सा ऐसा लेते हैं और सभी में पूरा जाता है। इसके बाद क्या गया, सभी आयत सफेद है। जब आयत को हम सफेद करेंगे, सफेद, तो ये कुछ पार्ट है ना सफेद, कुर्सी का भी होगा, बिल्कुल होगा। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या पूछ रहा है। सभी सफेद कुर्सियां है, सभी सफेद जो है कुर्सी है ना जी, कुछ आता सफेद नहीं। ऑप्शन निष्कर्ष 1 आपका गलत। कुछ सफेद कुर्सी है, कुछ सफेद कुर्सियां बिल्कुल होगी। निष्कर्ष सेकंड आपका ठीक होगा। निष्कर्ष थर्ड देखते हैं। सभी आयत कुर्सी, सभी आयत कुर्सी थोड़ा है, कुछ था, ये आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष सिर्फ 2 निकल रहे हैं जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। ब्लड रिलेशन के लगातार बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपका लगातार करा नहीं रहा हूं, जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर जो आपकी वीडियो डाली हुई पिछली वाली, उन्हें देखिएगा, समझ में आता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। एफ एल का पुत्र है। एफ जो है ये किसका पुत्र है? एल का। एल ऊपर आएगा क्योंकि पिताजी हमारे से ऊपरली पीढ़ी में आते हैं और उनके पिताजी उससे ऊपरली पीढ़ी में आते हैं। ठीक है जी। पुत्र को हम डब्बे में बंद करते हैं, मतलब पुत्र के को तो हम आयत में बंद करेंगे, उसमें वर्ग में बंद करेंगे, और जो हमारा पुत्र या मेल या मतलब फीमेल होगी उसे हम गोले में बंद करेंगे, जिससे कि बाद में हम इनका जो वो है ना जेंडर है वो पता कर सके डायरेक्ट। इसके बाद क्या गए, जो एफ है एल का पुत्र है, पुत्र बना दिया। इसके बाद जो एल है ना जे का पिता है, जो एल है ना ये जे का पिता है। इसका मतलब कोई और एक और बेटा होगा इसका, या बेटी होगी जे। चलो जी ठीक है। जो कि एम का पिता है, जो ये है ना जे किसका पिता है? एम। जो उसके पास लगता है, जो किसके पास लगा, लास्ट में किसके पास रुके थे हम? जे के। तो जो किसके संबंध में है? जे के। जो एम का पिता है, एम का पिता कौन है? जे। एम लिख देते हैं, एम का पिता है। जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित हुई? जे की पत्नी या जो है, या इसकी पत्नी होगी, जे की पत्नी एम, जे की पत्नी होगी कोई, इससे किस प्रकार संबंधित हुई? इसकी पत्नी, ये तो उसका पिताजी, पिताजी की पत्नी क्या हो? माता जी, माता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। सुरेश महेश का पिता है। बनाते हैं सुरेश, सुरेश जो है आपका महेश का पिता है। सुरेश महेश का उल्टा लिख दिया। जो सुरेश है आपका, सुरेश लिखते हैं ऊपरली साइड, पिता ऊपरली साइड आते हैं ना हमारे सब ऊपरली वाली पीढ़ी में, महेश निचली पीढ़ी में आएगा आपका महेश। सुरेश महेश का पिता है, जो कि अंकित का भाई है। जो किसके पास आया? महेश के। तो अंकित का भाई कौन होगा? महेश, अंकित। यहां तक क्लियर है जी।
ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा आपको, अंकित की माता सुमन की पुत्री है। अंकित की माता, अंकित की कोई माता होगी, ये है, ये पति पत्नी होंगे सुरेश और या, ठीक है जी। अंकित की माता, क्या बोल रहा है, अंकित की माता सुमन की पुत्री है, इसका मतलब कोई सुमन, इनकी नानी का नाम क्या होगा, सुमन। अंकित और महेश की नानी का नाम होगा सुमन। यहां तक क्लियर है सभी के, बिल्कुल क्लियर है, की पुत्री है। महेश की माता का, महेश की माता, महेश की माता यही हुई सुरेश की पत्नी। महेश की माता का भाई, महेश की माता का कोई भाई है, जो मतलब इनका मामा होगा, भाई, मामा। सुमन से किस प्रकार संबंधित है, महेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है, भाई ये भाई बहन हुए, सुरेश की पत्नी और इसका भाई भाई बहन हुए। और जब इसकी अंकित की मम्मी वो आए पर, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, ये देखो ये भाई बहन हुए आपस में दोनों, इनकी मम्मी है, तो इसका क्या लगा, ये पुत्री तो लगा, या इसकी पुत्री हुई, तो पुत्र राइट आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दीपक की आयु 45 वर्ष है तथा राज की आयु 60 वर्ष है। भाई डी और आपका आर, इसकी दीपक की 45 है और आपकी आयु, इसकी राज की आयु है कितनी, 60 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:10 हुआ होगा, माइनस एक्स कर देते हैं, माइनस एक्स बराबर जो रेशो दे रखा है उसके बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये, देखते हैं। 10 45 की गुना 10 में कितने होते हैं, 450, 450 माइनस 10x बराबर आपका 60 की गुना 6 में 6 42, 420 माइनस 7x, कितना निकल कर आएगा यहाँ से, 3x बराबर 450 में 420 आ गया 30, x बराबर कितना आ जाएगा 10, x बराबर 10, जो भी पूछे 10 की गुना कर दो, x बराबर 10, कितने x का मान निकालना था, कोई बात नहीं, x बराबर 10 आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24। 16,000 का 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष के लिए 10 से 11, 10 से 11, 10 दशम 100, 11 11 121, 100 बराबर कितने, 16,000, कितनी गुना है आपका जी, कितना गुना होगा ये आपका, ये होगा आपका, कितने गुना होगा ये, 16 गुना नहीं, 16 दशम 16 एकम 16, 16 हो जाता है 160 गुना, 160 की गुना क्या में करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 100 से 121 हो रहा, यहाँ पर 21 बढ़ा, 160 की गुना जब आप 21 में करोगे तो कितना जाएगा आपका, ये 3360 आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं बच्चों, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3360, कौन से में, ऑप्शन नंबर सी। जिन स्टूडेंट को मैथ की प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है, कैलकुलेशन इतनी ही फास्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन में मैथ वाली वीडियो के लिंक दिया गया है, उसे जाकर देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी, इतनी फास्ट कैलकुलेशन आप भी करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिनमें से 3 पर किसी न किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक आपकी प्रकार से भिन्न है, भिन्न आकृति को बताइए। दी गई आकृति में एच आपका, डब्ल्यू आपका और जेड आपका, ये आपके क्या है बच्चों, ये आपके व्यंजन वर्ण में आते हैं, जबकि आई स्वर में आता है, आई आपका अलग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिनमें से 3 किसी न किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक अलग है, अलग आकृति को चुनिए। देखते हैं क्या लॉजिक लगाया हुआ है। प्रश्न आकृति में ना, मेरा बी में, प्रश्न आकृति बी में एक रेखा की क्या हुई बच्चों, देखते हैं, दोबारा देखते हैं। प्रश्न आकृति जो आपकी है उस विकल्प नंबर बी में एक रेखा की वृद्धि हुई है, अतः यही सबसे आपकी भिन्न हो जाएगी। रेखा कौन सी है, देखो ये आपका यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है, ये भी आपकी ब्लैंक है और ये वाला हिस्सा भी आपका ब्लैंक है, ये वाला, जबकि ये पूरी लाइन खींची हुई है, ये आपकी अलग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिसमें से 3 किसी न किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सब प्रकार भिन्न है, बिना आकृति को चुनिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में लॉजिक। दी गई ना आकृति विकल्प में ऑप्शन नंबर ए में आपका, ऑप्शन नंबर बी में आपका और ऑप्शन नंबर डी के बीच के ना 2 अर्धतीर एक दूसरे के विकर्ण के सम्मुख है, जबकि विकल्प नंबर सी में ऐसा आपका नहीं है, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्प लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। 4, 9, 15, 33, 22 और 30। इसके बाद बताना है आपका। 4 में 5 जोड़े 9, 9 में 6 जोड़े 15, 15 में 7 जोड़े 22, 22 में 8 जोड़े 30, 30 में 9 जुड़ जाएंगे, 39 राइट आंसर हो जाएगा। 39 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। बच्चों इससे हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, इतने आसान क्वेश्चन नहीं मिलने के देखने को आपको। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक को चुनिए। 5 से 3, लो जी देखते क्या है। 5 और 3, 5 और 3 8, दोनों संख्याओं का योग अगली संख्या बनती जा रही है। 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 11 कितने होते हैं आपके, 30 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। देखते हैं जी क्या लगा हुआ है। दी गई आकृतियों में ना श्रृंखला में प्रत्येक अगली आकृति ना पिछली आकृति के पैटर्न का ना क्या हो रही है बच्चों, विपरीत करके तथा एक निश्चित अनुक्रम में ना स्थानांतरित होकर ना प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसी क्रम में हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका जो इसके बाद कौन सी आकृति आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। देखते हैं क्वेश्चन लॉजिक क्या लगा हुआ है। इसमें प्रश्न आकृति में ना श्रृंखला प्रत्येक अगली आकृति के लिए ना पिछली आकृति के दिए गए पैटर्न के विपरीत होकर ना एक चक्रीय क्रम में स्थान बदल लिए, अतः इसी अनुक्रम में इसमें कौन सी आ जाएगी आपके बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों यदि मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा ना क्लास 50 मिनट की बनेगी। इसका कोई समाधान आपका नहीं है, आपके समझ में आ रहा है इतना ही सफिशिएंट है। कोई प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख लीजिए, आंसर दे देना, लिख देना जो प्रॉब्लम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा यदि किसी को फास्ट लग रहा है। बस प्रैक्टिस करनी है आपको, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, स्पीड आपकी भी ऐसी होगी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आकृति आएगी आपकी, लॉजिक देखते हैं क्या लगा हुआ है। लॉजिक इसमें लगा हुआ है प्रश्न आकृति में ना परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से देखो। पंचभुज 90 डिग्री वारवर्त घूम रहा है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल घूम रहा है। पहले इधर था, फिर ऊपर हुआ, फिर इधरली साइड हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर इस बार किधर आ जाएगा, देखो इस साइड, फिर 90 डिग्री घूमा, फिर 90 डिग्री घूमा, फिर 90 डिग्री घूमा, 90 डिग्री घूम के ऐसा आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए ही है राइट। क्वेश्चन नंबर 32 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33। एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को ये लिखा हुआ है तो फ्रेम को क्या लिखेंगे। लॉजिक देखते हैं। एल से कितने बड़े बच्चों, एल में एक बढ़ाकर एम लिखा, आई में एक बढ़ाकर क्या लिखा बच्चों, जे लिखा। एक का बढ़ रहा है, एफ में जब एक बढ़ाएंगे आप में क्या आ जाएगा, जी से देखते हैं ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि जी कॉमन होते तो फिर हम देख लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को 25, लाइक को 37 लिखा गया है। इस कोड भाषा में विनस को क्या लिखेंगे। ठीक है जी, देखते हैं 34 में क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा रखे हैं। फ्रेम एफ होता है आपका 6 पर प्लस, एक ए होता है 1 पर प्लस, एम होता है 13 पर प्लस, भाई आपका ई होता है 5 पर। इन्हें सभी को जोड़ दिया, कितना है आपका 25। 13 देखते हैं, 6 1 7, 13 7 20 5 25। इसी प्रकार आपका ये अगला भी लॉजिक लगा हुआ है। वी देखते हैं, वी कितने पर आता है आपका 22 पर, 22 प्लस, इसके बाद आई कितने पर आता है 9 पर प्लस, एन कितने पर आता है आपका 14 पर प्लस, ई आता है आपका 5 पर, कितने हो जाएंगे आपका 50। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अंतिम क्वेश्चन है आपका ये। एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको आपका ये लिखा गया तो इसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं लॉजिक। इसमें क्या हुआ है, आर से ना उल्टी करके बढ़ा कर चल रहा है, 3 बढ़ाए फिर आपके, फिर 3 प्लस करे, फिर 3 प्लस, 3 बढ़ रहे हैं तो विपरीत साइड से 3 बढ़ाते चलेंगे पहली संख्या प्राप्त करने के लिए। पी है आपका, पी आता है 16 पर, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। 19 में क्या होता है आपका एस आपका ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी में भी नहीं है। अब सी और डी में देखते हैं। पूरी डिजिट नहीं में सोल्व करने का, मैं पहले काउंट कर लूंगा ना जब एस तो पहले में है। ठीक है जी, अंतिम अलग अलग है, अंतिम में काउंट कर लेंगे, देखते हैं क्या होगा। अंतिम के अकॉर्डिंग टी में 3 बढ़ाओगे, जब टी में आप 3 बढ़ा दोगे, 3 में 3 बढ़कर क्या होगा आपका डब्लू, लास्ट में डब्लू होगा, स्टार्टिंग में एस होगा, जो कि आपका स्टार्टिंग में एस लास्ट में डब्लू, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है यदि आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और पूरा पेपर कम समय में टाइम करना चाहते हो। उससे क्या होगा, उससे आप फिर आपका जो जीके वाला पोर्शन है, जीके वाला पोर्शन, करंट अफेयर वाला पोर्शन, मैथ वाला पोर्शन, उसमें टाइम अधिक दे सकते हो और अपना अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।